नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9th को सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो सिलेबस है आज हम उसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके नेक्स्ट डे हम आपको फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस अध्ययन कराएंगे। देखो बच्चों, सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपकी, इसमें जो 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसका डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें 100 नंबर के पेपर में से जो 70 नंबर का जो सिलेबस है वो आपका थ्योरिकल है और 30 अंकों का जो है वो आपका प्रोजेक्ट कार्य है। जो 70 नंबर का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो आपकी किताब के अंदर दिया गया है, उसको भी 4 इकाइयों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहली जो इकाई है वो है भारत और समकालीन विश्व, यानी जो हमारा देश भारत और उस समय का जो विश्व था, यानी हिस्ट्री। ये जो सिलेबस है ये आपका 20 मार्क्स का होगा, यानी 70 में से 20 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम में हिस्ट्री यानी इतिहास आएगा। उसके बाद सेकंड यूनिट है समकालीन भारत यानी ज्योग्राफी, यानी ये ज्योग्राफी है वह भी 20 अंक की आपके लिए लिखने के लिए एग्ज़ाम में आएगी। तो 20 और 20 कितने हुए? 40। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको 15 नंबर का जो होगा वो होगी आपकी सिविक्स, और जो फोर्थ यूनिट है वह भी 15 नंबर की, यानी इकोनॉमिक्स, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार कुल मिलाकर 20 और 20 और 15 70 नंबर का आपका हो जाएगा लिखित के लिए, जो आपको बुक से पढ़ना है। बाकी जो 30 नंबर के होता है वो आपके प्रोजेक्ट कार्य है, जिसमें आपकी फ़ाइल वगैरह बनाई जाती हैं, उसके अंक हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 100 नंबर का आपका सिलेबस है, जिसमें से आपको 70 नंबर का इस बुक के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। अब थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में जो इकाई 1 है भारत और समकालीन विश्व, यानी इसके अंतर्गत जो आपको चैप्टर अध्ययन करने हैं, यानी घटनाएं, और खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रिया, ये मात्र 5 नंबर का इसमें से एग्ज़ाम में आता है। और इस 5 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? वो चैप्टर हैं नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और नाजीवाद और हिटलर का उदय। यानी इन 3 चैप्टरों में से, यानी 3 अध्याय में से आपको मात्र 5 नंबर का सिलेबस, यानी 5 नंबर का पेपर में आपको यहाँ से प्राप्त होगा। उसके बाद खंड 2 यानी जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, यह भी जो है जो खंड 2 है ये भी 5 अंक का होगा। इसमें जो चैप्टर हैं, पहला इसमें वन्य समाज और उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे, किसान और काश्तकार। यह जो खंड है इसमें भी आपके 3 चैप्टर आएंगे, जो यानी इनमें से भी आपको 5 नंबर का एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे। यानी कुल मिला के हुए 5 और 5 10, यानी हिस्ट्री। तो अब हम करके क्या करते हैं, एक चैप्टर को इतना पढ़ते चले जाते हैं। अब आप ये सोच के देखिए 3 चैप्टर में से केवल 5 नंबर का आएगा, तो हमें उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए कि जो बेफजूल की जो बातें हैं उन्हें नहीं पढ़ के हमें नंबर कैसे अधिक से अधिक प्राप्त करने हैं, वो चीज़ पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो खंड 3 है, इसमें यह भी आपका 5 अंक का होगा, जिसमें खेल एवं राजनीति,
यानी क्रिकेट की कहानी। और चैप्टर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर परिधान और संस्कृति, यानी जो हमारे परिधान होते हैं, हमारा कल्चर जो है, और ये आपका मिलेगा केवल 5 नंबर का। तो यानी ये हो गए 15 नंबर, यानी 15 नंबर का तो जो आपका हो गया हिस्ट्री में से, इन्हीं सभी चैप्टरों में से मिलेगा केवल। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये 2 चैप्टर हैं, खेल एवं राजनीति, क्रिकेट की कहानी, परिधान, ऐसा नहीं है कि ये 5 नंबर इसमें से 10 का मिल जाएगा, नहीं, इसमें से केवल 5 नंबर का ही आपको आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जो सबसे अच्छे जो नंबर लाए जाते हैं वो है केवल मानचित्रकारी, यह भी कितने का आएगा, 5 नंबर का आपका होगा। इसमें केवल हिस्ट्री संबंधित मानचित्र आपके होंगे। तो यानी टोटल मिला के हुए नंबर 20। अब देखिए 5 नंबर मात्र हम मानचित्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें ये सारे चैप्टर का बहुत उससे अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन हमें जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें केवल ये देखना चाहिए, हम बोर्ड क्लास में, अभी जैसे आपका बेस अब 9th में, तो ये सेम पैटर्न आगे रहता है। जब बोर्ड क्लास में आएंगे तो आपको नंबर कहाँ से अधिक अर्जित किए जाएँ, उसी चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए। तो यानी 20 नंबर का आपका हिस्ट्री हो गया। कभी कभी क्या देखा, बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाकी का जो सिलेबस उनका छूट जाता है, ज्योग्राफी छूट जाता है। आप चाहे 10 घंटे पढ़िए चाहे 5 घंटे और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मिलेगा कितना, केवल 20 नंबर का। बाकी जो नंबर आएंगे 50 कहाँ से आएंगे, वो अन्य सिलेबस से आएंगे ना, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हम केवल उसी पे ध्यान देते हैं पहले चैप्टर से लेकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी इकाई 2 है, यानी ज्योग्राफी के भी अंक व्यतीत किए गए हैं। ये ज्योग्राफी आपकी 20 नंबर की आएगी। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है भारत, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। और उसके बाद केवल यही चैप्टर जो है 5 नंबर का होगा 1। उसके बाद जो सेकंड है अफवाह और जलवायु, ये भी आपको इन चैप्टर में से आपको 5 नंबर का मिलेगा। थर्ड वाला है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या, इसमें भी आपको ये 15 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे, तो टोटल नंबर हुए 15। और उसके बाद इसमें भी 5 नंबर का आपका मैप होगा, जो आसानी से 5 नंबर लिया जा सकता है। अब देखिए सिलेबस के अगर हम अध्ययन करें, जब हम 20 नंबर की हिस्ट्री आएगी, 20 नंबर की ज्योग्राफी आएगी। अब 20 नंबर की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें कितने सारे चैप्टर हो गए, 8, यानी 8 चैप्टर हम अगर पूरी तरह पढ़ाएंगे तब हम 20 नंबर का प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो सिलेबस कितना कम है, इसमें मात्र 3 चैप्टर हैं, भारत, अफवाह, जलवायु और एक प्राकृतिक वनस्पति। अब हम इसका सिलेबस कम है, उसका ज़्यादा है। अब इसमें से 20 नंबर का है, उसमें से 20 नंबर का। अब हम इस पर अधिक ध्यान देंगे तो इसमें उसके अकॉर्डिंग इसमें नंबर हमारे ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस क्या है, वह बहुत कम है। और इसका भी मानचित्र 5 नंबर का आएगा, इससे अच्छे नंबर अर्जित हो सकते हैं। और जो थर्ड यूनिट है वह है आपकी सिविक्स में समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये आप चैप्टर जो, और उसके बाद दूसरा चैप्टर है इसमें लोकतंत्र क्या एवं क्यों। ये दोनों चैप्टर कुल मिलाए कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के। उसके बाद सेकंड पैर संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, इन 2 चैप्टर से भी आपको प्रश्न मिलेंगे केवल 5 नंबर के। और थर्ड है आपका संस्थाओं की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक अधिकार, इसमें से भी आपको 5 नंबर है। कुल मिलाकर इस वाली थर्ड यूनिट में सिविक्स में से आपको मिलेगा 15 नंबर का, यानी 20 और 20 40 और 15 कितने हो गए, 55। अब बाकी बचा आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें भी आपको चैप्टर बनते हैं, जो 2 नंबर का चैप्टर मिलेगा पालमपुर की कहानी, केवल 2 नंबर के प्रश्न इसमें से मिलेंगे। सेकंड जो चैप्टर है जनसंख्या संसाधन के स्वरूप, इसमें से केवल आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। और जो थर्ड चैप्टर है उसमें से निर्धनता एक चुनौती, इसमें से केवल आपको 3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। और फोर्थ वाला है भारत में खाद्य सुरक्षा, और इसमें से केवल आपको मिलेंगे 5 नंबर। कुल मिलाकर जो सिलेबस बनता है इस प्रकार, ये हो गया 15। यानी अब ये सिलेबस जो बना, यानी अब टोटल मिलाकर होगा 70 नंबर। अब हमको ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कहाँ से गेन हों, अर्जित हो हमारे पास, हमें उन यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए अर्थशास्त्र में 15 नंबर का मिलेगा, केवल 4 चैप्टर हैं। राजनीति उसमें सिविक्स में 15 नंबर का मिलेगा, उसमें केवल 3 चैप्टर हैं। ज्योग्राफी में
केवल 3 चैप्टर हैं, प्लस में 5 नंबर का मानचित्र मिलेगा, उसमें भी हमें कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री टोटल 20 नंबर की आएगी, उसका सिलेबस ज़्यादा है, तो हम पहले इन जो दोनों यूनिट हैं, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र प्लस मैप, अगर हम इनको अच्छी तरह अध्ययन करते हैं तो हम आसानी से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिलेबस समझाया। कल से मैं चारों यूनिट का, पहले एक यूनिट का 1 चैप्टर, फिर सेकंड यूनिट का 1 चैप्टर, फिर थर्ड यूनिट का 1 चैप्टर, फिर फोर्थ, यानी पर डे एक यूनिट। जब एक चैप्टर पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरी ज्योग्राफी का लेंगे, ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा तो नागरिक शास्त्र कर लेंगे, और जब नागरिक शास्त्र ख़त्म हो जाएगा अर्थशास्त्र कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले हिस्ट्री पढ़ाते रहें पूरे पढ़ाते रहेंगे तो केवल नंबर कितने मिलेंगे? 20। उसमें भी 20 में से आप 15 या 14 नंबर अर्जित कर सकते हैं। उसके चक्कर में हमारे पीछे का सिलेबस छूट जाएगा। तो मैं कल से आपको यूनिट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इसके अकॉर्डिंग हर इकाई से एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब नेक्स्ट जाकर हम हिस्ट्री का शुरू करेंगे। तो आज आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें। कल से मैं आपको हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ज्योग्राफी का, फिर सिविक्स का एंड फिर इकोनॉमिक्स का। थैंक यू। ओके।